चलिए आंसर बोलिए तो 19/25। तो इसको देखना ये है कि पूरा पूरी तोड़ना नहीं है। अगर सॉल्यूशन चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा डेटा होने पर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको ऊपर वाला जो एक फॉर्मूला है वो क्या है, AQ माइनस BQ, और नीचे वाला फॉर्मूला क्या है, A² माइनस B²। तो बस यही चीज पर आप इसको तोड़ दीजिए, एकदम आराम से बन जाएगा। तो पहले देख लीजिए कि इन लोग होता क्या क्या है। देखिए AQ माइनस BQ होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B², और A² माइनस B² होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक, तो आप ये होता है। तो हमको ऊपर भी यही चीज लिखना था। तो ये देखिएगा, ये क्या है, AQ माइनस BQ और A² माइनस B²। तो AQ माइनस BQ ये पूरा होता है, तो इसको हम पूरा लिखेंगे। ये लिख के दिखा दिए कैसा होता है। तो AQ माइनस BQ अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं डायरेक्ट। तो AQ माइनस BQ होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B², और A² माइनस B² है जिसको हम A प्लस B इंटू A माइनस B लिखेंगे। देखिए ये वाला कैंसिल हो गया, बचा ये। तो देखिएगा, इसको हम पढ़ रहे हैं A और इसको पढ़ रहे हैं B। ये वाला पोर्शन है हमारा A और ये वाला है B। तो A² प्लस AB प्लस B² करना है और यहाँ A प्लस B करना है। तो आप डायरेक्ट करेंगे। चलिए A² कर रहे हैं 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस है प्लस करेंगे। AB चाहिए, लिख दीजिए और क्या, 3/5 गुने 2/5 प्लस हमको चाहिए था B²। तो B इसको बोलते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। ये वाला देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B, जिसमें A माइनस B खत्म हो चुका है, बचा A प्लस B, यानी इनको सिर्फ जोड़ना है। 3/5 प्लस 2/5। अब आप गौर से देखेंगे कि 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 25। 25 से भाग देंगे एक बार, 9 रह गया। ये 25 है पूरा, ये 25 है, और ये 3 दूना के 6 है। तो फिर 25 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और ऊपर में 6 कहलाएगा। 25 से एक बार जाएगा, ऊपर में 4 ही कहलाएगा। नीचे रहा, इनका जब हम एलसीएम उठाएंगे तो आएगा कितना, 5। तो 5, तो ऊपर भी 3 और 2 5 रह गया। तो 5 और 5 तो गया, बचा हमारे पास ये वाला पोर्शन। तो ये है मेरा 9 6 15 और 4 19 बटा में 25। सबका आंसर बिल्कुल ठीक था। बस एक फॉर्मूला पर इसको क्या करना था, तोड़ देना था। देखिए यहाँ A B का मतलब होता है कि उनको गुना करो और फिर नीचे A प्लस B को जोड़ दो। मतलब नहीं होता है, इस जगह इसका मतलब हो रहा है। और जब कभी भी स्टार के रूप में रहेगा, हर बार उसका अलग अलग मतलब रहेगा। तो क्या मतलब होगा वो अपने आप वो दे देगा। अब कहीं फॉर्मूला भी बना देता है A² B² AB, ऐसा करके वो करने लगता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि 2 के बीच का रिलेशन ऐसा है। मतलब जब भी 2 को उठाऊंगा तो उन्हीं को ऊपर में गुना करना है और नीचे में उन्हीं को जोड़ देना है। ये है मेरे पास। तो आपको मालूम होगा कि ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व होता है। तो ये वाला मुझे कहला रहा है, अब पहले तो सॉल्व ये होगा, तो उसमें A कहला रहा है और ये वाला B कहला रहा है। तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी जब आप प्रैक्टिस मारेंगे ना तो बड़ा अच्छे से जल्दी कर पाएंगे। तो पहले ये सॉल्व होगा। तो इसको क्या सॉल्व करना है, AB बटा में A प्लस B, अलग अलग सॉल्व करना है। तो AB हो गया, A प्लस B। तो A तो ठीक है, प्लस हम करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि लिख देता हूं, यहाँ -1 लगा हुआ, यही है मेरे पास। तो ये देखिएगा, ये माइनस रहा, ये रहा -3, और ये 3 में से 1 गया, 2 आया। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास आया -3 बटा में 2। तो ये देखिएगा, ये क्या आया, अभी ये वाला आया, इसका मतलब अभी ये आया है। अब ये पूरा 1 बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको इसका रिलेशन इनके साथ देना है। तो ये पूरा एक चीज बन गया जिसका मान है -3 बटा 2।
ये वाला अब दोबारा जब इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे ए और अब इसको पढ़ेंगे बी। तो यहां लिखिए ए का मान 3 और बी का जो मान है वो -3/2 है। लिखने के लिए सब जब आप सीख जाएंगे तो ना तो ये लिखने की जरूरत है और ना ही ये, क्योंकि तो ओरली दिख रहा है कि क्या हो रहा है। अब इनको हमको यहाँ सॉल्व करना है, तो यहाँ सॉल्व करना है तो इन्हीं के थ्रू करना है, यानी इनका जो मान होगा ए बी, तो इनको गुना करेंगे तो 3 गुने -3/2 और बी और ये वाला पर्सन, तो यहाँ प्लस करना था, तो 3 प्लस करने जा रहे थे, लेकिन चूंकि इसमें माइनस लगा है तो ये क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। तो ये माइनस से कर लेते हैं 3/2। अब डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे तो -9/2, ये देखिएगा 3 दूना 6 में से 3 गया, 3 दूना 6 में से 3 गया, 3/2। तो आपको पता है कि इससे ई कटेगा और इससे ई कटेगा, तो ये 2 और 2 गया और ये 3 से ये -3 बार में आंसर आएगा -3। ऑप्शन ए। हमेशा 2 के बीच का रिलेशन देखना है। अब आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी जल्दी बनेगा। इस बार ए स्टार बी का मतलब होगा कि पहले वाले को स्क्वायर करिए और दूसरे वाले को दुगना करिए और जोड़ लीजिए, ये मीनिंग आएगा। तो आपको मालूम है कि पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होता है, तो पहले ये सॉल्व होगा। तो ये जो सॉल्व होगा तो ये क्या होगा, ए स्टार बी का मतलब होगा a² + 2b। तो इसको पढ़ेंगे a और इसको पढ़ेंगे b, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और इसको लिखना है प्लस करके 2b, तो यहाँ पर रह गया 2p। ये सॉल्व हो गया। अब इसके साथ फिर यहाँ लगा हुआ है 4 स्टार, तो ये अब पढ़ाएगा पूरा a और ये पूरा पोर्शन पढ़ाएगा केवल b पढ़ाएगा। तो a स्टार b का क्या मीनिंग है, स्क्वायर करके दुगना करके जोड़ लेना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस इनका दुगना करना है। तो दुगना अगर हम करेंगे, इसमें हम दुगना करेंगे तो 9 दूना 18 प्लस 2 दूना 4p, ये सॉल्व हो गया। ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और इस पूरा का वैल्यू दे रहा है कि 50। अब करिए तो 16 व 18 34 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो 50 में से 34 गया 16, तो 4p का जो मान है वो 16 है, तो p का मान कितना है 4 है। ऑप्शन ए। एक बार फिर से, हर बार पहले एक सॉल्व कर लेना है, फिर उसके बाद दूसरा करना है। पहले ये सॉल्व होगा तो ए पढ़ा रहा है और ये वाला बी पढ़ा रहा है, तो इसका क्या मान है, वहां स्क्वायर करके प्लस 2b करना था, तो स्क्वायर किए तो 3 का स्क्वायर 9 बना और ये वाला को प्लस करके दुगना करना था, तो 2p ये रहा, तो सॉल्व हो गया। अब ये पूरा इसके साथ होगा तो इसको पढ़ेंगे a और ये पूरे को पढ़ेंगे b। तो इसको आप सॉल्व कैसे करें, तो इसको स्क्वायर करेंगे और इनको फिर दुगना करना था और जोड़ देना था, तो स्क्वायर किए 4 का स्क्वायर 16 प्लस इनको दुगना, तो 2 से गुना करेंगे तो 18 प्लस 2 से गुना करेंगे तो 4p। जब ये सॉल्यूशन हो जाएगा तब इनका मान 50 दिया हुआ है, तो मैंने इनका मान 50 दिया, इनको जोड़े 34 प्लस आया, इधर आया माइनस कर दिए, 50 में से 34 गया 16, 4 से काटे, आंसर आ गया 4। x स्टार y का मतलब होगा कि 3x + 2y। इसका मतलब क्या है कि इसको 3 गुना करिए और इसको दुगना करिए, जोड़िए और हर बार उसी टाइप का करना है और फिर ये बताना है। तो एक बार ये सॉल्व होगा, दूसरा बार ये सॉल्व होगा और फिर यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस लगा देंगे, माइनस होता माइनस लगा देते, गुना होता गुना लगा देते, भागा होता भागा लगा देते। तो पहले इनको सॉल्व किया जाता। पहले अगर मैं इनको सॉल्व करना चाहूंगा तो x स्टार y का मतलब है कि उनको 3 गुना किया जाए और इनको दुगना करके जोड़ दिया जाए। तो अगर मैं इनको 3 गुना करूंगा तो 3 गुना 2 प्लस इसको दुगना करिएगा तो 3 गुना 2 प्लस है करके एक बार काम कर लीजिए। फिर वही बात है, ये रहा मेरा, फिर ये रहा, तो इनको अगर हम करेंगे तो ये रहा मेरा 3 तिया 9, 3 तिया 9, या फिर ऐसा रिस्क हो सकता है, ठीक है ना। तो एक काम करिए, पहले इनको सॉल्व आप कर लीजिए। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा और फिर हो सकता है, लेकिन करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है।
इनको देखिए तो ये रहा मेरा 3x यानी 3 गुने 3 प्लस ये है मेरा दुगुना यानी 2 गुने 4। तो ये क्या आया 3 दूना 6 और 3 दूना 6 तो 6 और 6 12, 3 तिया 9 और 4 दूना 8 तो 12 8 20 और 9 नहीं हाँ ये रहा 6 और ये रहा 6 6 6 12, 3 तिया 9 और 4 दूना 8 तो 9 और 8 17, 17 और 12 29। आंसर आ गया 29 29। तो ये सब देखने में थोड़ा उलझन लगेगा, बस उसको वैल्यू रख करके सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर एकदम आराम से आ जाएगा। एक्स स्टार वाई का इस बार मतलब होगा कि इन दोनों को जोड़िए और दूसरी संख्या से भाग मारिए। तो बस वही काम यहाँ करना है। और हमको मालूम है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो एक्स और वाई, ये वाला रहा एक्स और ये रहा मेरा वाई, उनका मतलब है x प्लस वाई यानी 2 प्लस 3 बटा में y का मतलब 3। तो ये रहा 3 2 5 बटा में 3। तो अब तो ये रहा, उसके बाद स्टार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि पहले अब ये रहा मेरे पास, तो लिख रहा हूं समझाने के लिए, आपको उसकी जरूरत नहीं है। एक तो ये है, उसके बाद स्टार के बाद आपका 4 दिया जा रहा है, तो ये वाला मेरा x कहलाएगा और ये वाला मेरा y कहलाएगा। तो रखिए, तो क्या करना था, तो इनको जोड़ना था, तो जोड़ेंगे तो आएगा 5 बटा 3 प्लस 4 बटा में यही चीज का 4, तो 4 तिया 12 और 5 17, 17 बटा में। अभी ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा कि ये 4 ऊपर जाने वाला है, ये 4 ऊपर नहीं जाने वाला है। अगर ये बट्टा के नीचे बट्टा रहता तो 4 ऊपर जाता, ये वाला यहाँ जाने वाला है, तो ये 3 चौका क्या रह जाएगा 12। आंसर आएगा 17 बटा में 12। ए स्टार बी का मतलब पहले बार दे रहा है कि पहले का स्क्वायर करिए, फिर दोनों को गुना करिए और फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये रहा मेरे पास ए और ये रहा मेरे पास बी, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करने को कहा था 2 का स्क्वायर 4, फिर इनको गुना करने को कहा, मतलब यहाँ प्लस रखना है तो प्लस रखे, फिर इन दोनों को गुना करना है तो 3 दूना के 6, फिर प्लस है, फिर इसका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 6 15 और 4 19। आंसर 19। एक्स स्टार वाई का मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 भी करना है, और आपको ये काम 2 बार करना होगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो ब्रैकेट के अंदर ये वाला कहलाएगा x और ये कहलाएगा आपका y। तो आइए डायरेक्ट काम करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये x है और ये y है, तो इसको करिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर इन दोनों को गुना, 1 गुने 2 प्लस अपने से 1 करना है, तो ये रहा मेरे पास 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 1 8, तो ये पूरा पोर्शन 8 आया है। अब आपको मालूम है कि 8 के बाद फिर स्टार लिखाएगा और उसके बाद 3 लिखाएगा, और ये फिर काम करेगा x का और ये काम करेगा y का। अब हमको दोबारा यही काम फिर से करना है, इनका स्क्वायर फिर इनका स्क्वायर फिर गुना प्लस 1। तो आइए 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, इन्हीं दोनों को गुना 8 तरीके 24 और प्लस में 1, तो 64 और 9 73, 73 और 1 74, 74 और 24 98 98। और भी फास्ट आप बना सकते हैं, हमको समझाना होता है इसलिए उसको लिखते हैं। आप चाहें तो और भी स्पीड बनाएंगे, जैसे जैसे आपका कैलकुलेशन ठीक होते जाएगा वैसे आपका स्पीड बढ़ते चला जाएगा। देखिए यहां से हम लोग पढ़ेंगे 9 से गुना करने का तरीका क्या है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहले थोड़ा सा सीखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग 9 से गुना करने का सिर्फ तरीका सीखेंगे। तो देखिए अगर मैं ये कहता कि 12 में 9 से गुना करना है, तो हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 12 गुने, इंटू मतलब गुना ही है, ये 12 गुने 10 माइनस 1 कर लेते हैं। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 रह गया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो पहले 12 से इस 10 में गुना करेंगे तो बनेगा 120,
माइनस, फिर इसी 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12 एकम 12, घट करके आ जाएगा 108, 12 नवा 108। तो हमने क्या सीखा, ये तरीका था। अब आइए हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे इसको, ये देखिएगा। जितना 9 से गुना किया जाएगा उतना 0 लगा दीजिएगा। अभी देखिएगा एक 0 आया था ना, क्योंकि वहां एगो 9 था। जितना 9 से गुना करना होगा उतना 0 लगा दीजिएगा, और जिस संख्या में गुना करना होगा उसी संख्या को घटा देना है। जितना 9 से गुना करना है उतना 0 लगेगा, और जिस संख्या में गुना करेंगे उतना उसी संख्या को घटा देना है। तो ऐसे लिखिए, पहला चीज की बात 3 4 5 6, इसमें हम 2 4 1 5 को 9 से गुना कर रहे थे तो हम 5 को 0 लगाए। इसी संख्या में ध्यान रखिएगा कि जितना 9 से गुना कर रहे होंगे उतना 0 लगाइएगा, और जिस संख्या में गुना कर रहे होंगे उसी संख्या को घटा दीजिएगा। तो घटा दीजिएगा यहाँ से, तो 6 5 4 3 2 1, घटाइए, आंसर आ गया 4। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6, 9 में से 7, 5 में से 4, बाकी ठीक है। अब आप मोबाइल से भी करके देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 गुने इतना 9 करेंगे ना तो आंसर यही आएगा। तो बनाने का तरीका क्या है कि जितना 9 से गुना करना है आप उतना 0 लगा दीजिए, और जिस संख्या में गुना कर रहे हैं उसी संख्या को घटा दीजिए। अब जल्दी से प्रैक्टिस के लिए आप 1 2 3 4 5 6 एकदम जल्दी से करिए इसको गुना। तरीका, जितना 0 से गुना करेंगे जितना 9 से गुना करेंगे उतना 0 लगाएंगे, और जिस संख्या में गुना करेंगे उसी को घटा देंगे, आंसर सीधा आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, 2 4 6 2 8, 8 को 9 से गुना कर रहे हैं तो इसमें 8 को 0 लगना चाहिए, यानी 92 69 89 69 82 में 2 4 6 2 8, 8 को 9 से गुना कर रहे हैं, 8 को 0 लगेगा। तो ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 8 को 0 लगाएंगे, 2 4 6 और 2 8। इसको लास्ट से लिखिएगा नहीं तो जहां तहां मत लिख दीजिएगा जल्दीबाजी के चक्कर में। 2 8 9 6 9 8 9 6 2 9। गलती कर सकते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, इसलिए ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 0 था, 0 लगाया, अब सिर्फ घटा देना है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से गया 1 0 3 0 1 0 3 9 9 8 8 6 9 8 9 6 2 9। ये रहा मेरा आंसर। हाँ, घटाने में हो सकता है कुछ मिस्टेक कर सकते होंगे, उससे मतलब नहीं है। आपको करना क्या है कि जितना 9 लगा हुआ रहेगा उतना 0 लगा दीजिएगा, मतलब जितना 9 से गुना करना है उतना 0 लगाना है, और जिस संख्या में गुना करेंगे उसी संख्या को घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए, अगर ये ऐसा रहता 4/1/4 गुने 4 रहता तो सॉल्व करते 4 चौका 16 हुए 17/4 गुने 4। इसका मतलब ये तो कट जाता, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। आने वाला समय में ये वाला चीज कट जाएगी। तो कटेंगे तो ध्यान रखना है कि जब कभी भी इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा आपको क्या करना है।
तो आपको ये करना है कि आपको मालूम ही है कि जब वो 9 से जितना 9 से मल्टीप्लाई किया जाता है उतना 0 लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 3 को 9 था, 3 को 9 से आप गुना कर रहे थे तो 3 को 0 लगेगा। इसके बाद अब सिर्फ ये काम करिएगा, इनके बीच में जितने का अंतर होगा वो घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया, जितना 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गुना कर रहा हूँ, उतना 0 लगा दे रहा हूँ और इनके बीच में जितने का अंतर है उसको घटा रहा हूँ। अंतर कितने का है? 5 का। 5 यहाँ से घटाइए तो 5 9 9 8 9 9। आप मोबाइल से करके देखेंगे यही आएगा। तो क्या करना है कि जितना 9 है उतना 0 लगाना है और इनके बीच में जितने का अंतर है सिर्फ उसी को घटा देना है, आंसर आ जाएगा। एक आप लोग जल्दी से इसको बना लीजिए। बेसिक से बनाने चलेंगे तो इसको गुना करके यहाँ जोड़ना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, उसके बाद जो काम कह रहा है वो करना है। 99 98 009 चलिए अब यहाँ देखिएगा, आप कितने लाइन से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4। तो 4 को 0 बैठा दीजिए। तो यहाँ तो 4 को 9 है था, 4 को 0 जा रहा है, 2 और 2 4। इनके बीच में कितने का अंतर है? 8 का। तो सिर्फ 8 घटा लीजिए यहाँ से, बचा आपके पास 2 9 9 9 8 9 9 9। ये रहा मेरा आंसर। तो ध्यान रखना है, ऐसे जब कभी भी सवाल दिया जाएगा पूरा सॉल्व मत करिएगा। सॉल्व करने का तरीका तो हम आपको बता ही दिया कि सॉल्व कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, जितना 9 से गुना किया जा रहा है उतना 0 लगा दीजिएगा और इनको सिर्फ घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप मोबाइल से ऐसे करके देखिएगा, इनको गुना करिए, इनको जोड़िए और फिर यहाँ से काटिए, आंसर वही आएगा। अगर आप ऐसे भी बनाना चाहते हैं कि अब अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या करूं, तो हमको मालूम है कि इसको गुना किया जाता है और फिर इसको जोड़ दिया जाता है। तो हम बना के देखिए ले रहे हैं। तो गुना करेंगे तो गुना करने का तरीका आना चाहिए, नहीं तो टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो 3 को 0 तो लग गया। प्लस में क्या होता है, ये जोड़ दिया जाता है ना, 9 9 4 ये आया। बटा में क्या है, इतना है। और फिर क्या है, इतना है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से हमने गुना किया और फिर यहाँ गुना करके ये वाला पोर्शन को जोड़ दिया जा रहा है। नहीं माइनस नहीं होता है, हाँ वो तो करना होगा। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे नियम अनुसार हम बता रहे थे कि जैसे 4 1 4, तो 4 चौका 16 1 17/4 आता है। तो ये गुना किया जाता है। तो पहले तो हम यहाँ गुना करेंगे। तो गुना करने में क्या है कि अब अगर हम बेसिक से बना रहे हैं तो, नहीं तो आपको तो डायरेक्ट बता दिए कि 0 लगाइए, इसका अंतर घटाइए, आंसर सीधा आ गया। लेकिन अगर आप पूरा गुना करना चाहते हैं, पूरा सॉल्यूशन, तो आपको इसको गुना करना होगा। और आपको गुना करने में मालूम है कि जितना 9 से गुना कर रहे हो उतना 0 लगाइए और जिस संख्या में गुना कर रहे हो उसको घटाइए। तो ये रहा घटेगा, अभी हुआ है गुना। और उसके बाद आपको ये क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता। तो आपको लिखना पड़ता 9 9 4 और ये बटा में आता 9 9 9 और यहाँ आता 9 9 9। तो ये तो गया, बचाइए। तो यहाँ से जब हम घटाएंगे तो आएगा 1 1 0 0 8 9 9। इसके बाद क्या करना था, हमको जोड़ लेना था 9 9 4। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 9, फिर से 9 8 9 9। यही था ना। देखिए 998 995 998 995 ये 9 है। तो आप ई मत करने लगिएगा ना, आप यहाँ से काम चला सकते हैं। अब मैं इसको क्यों बताया, तो मैंने इसको बताया कि हो सकता है कि इतना ही पढ़ा जाए, इधर वाला काम ना करने लगे, तो बेसिक से बना लेना है, बात खत्म है। तो बेसिक से आप ऐसे बनाएंगे, बाकी आपको वहां पर क्या करना है, जितना 9 उतना 0 और इनके बीच का जो भी अंतर है बस वो घटाएंगे, आंसर हमारा सीधा आ जाएगा।